बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम बुजुर्गान दीन, हज का महीना चल रहा है और माशाअल्लाह बहुत जल्दी हमारे हाजी हजरात वापस आने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम साथियों का सफ़र आसान फरमाए और अल्लाह हमें भी हज के लिए, उम्रा के लिए बार बार कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, हज कितनी बड़ी इबादत है और कितनी कितनी अजीम और शान ये नेमत है, इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसको अल्लाह ने इस दौलत के लिए कबूल फरमाया। हाजी हजरात चूंकि वापस आने वाले हैं तो मुनासिब मालूम हुआ कि एक दो बातें हमारे इन साथियों की खिदमत में भी पेश की जाए। अब हमें हज से आने के बाद यहाँ कैसी जिंदगी गुजारना है और हमें यहाँ पर कैसे रहना चाहिए, इसके लिए मैं एक दो बातें आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करता हूँ। जब भी मेरे दोस्तों हाजी घर पे आता है तो आपको मालूम है, जैसे हम रात में चांद को देखते हैं और सूरज के ऊपर पूरी दुनिया की निगाह होती है, ऐसे हाजी जब अल्लाह के घर से आता है तो उसकी अजमत और मोहब्बत अल्लाह पूरी बस्ती में डाल देता है और पूरे मुआशरे में उसको एक अल्लाह इज्जत देते हैं। आपको अल्लाह एक मकाम देते हैं। हाजियों को लोग उनको बहुत बारीक निगाह से देखते हैं कि माशाअल्लाह अल्लाह के घर से जो है इतनी बड़ी इबादत करके आए, और इस एजाज के तौर पर, इस इज्जत के तौर पे अल्लाह उनको एक लक़ब देते हैं कि ये हाजी बन चुका है, हाजी का लक़ब आपको मिल चुका है। तो मेरे दोस्तों, जब अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी एक रिस्पेक्ट और इज्जत दी है तो अब हमारा क्या फर्ज बनता है, हम वापस आने के बाद में मौत तक इस इज्जत को बरकरार रखें और इसकी इंपॉर्टेंस और अहमियत को समझें हम कि अल्लाह ताला ने हमें वापस पहुंचाया है, अब हमें यहाँ पर कैसी जिंदगी गुजारना है। तो मेरे दोस्तों, दो तीन काम हर हाजी को ये करना चाहिए। वापस आने के बाद की जिंदगी में ये तीन काम हमें जरूर करना चाहिए। सबसे पहला काम है मेरे दोस्तों, उससे पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, आप याद रखें कि आपको जो हज करना है ना, वो मिसाली हज होना चाहिए, नमूना। लोग आपके बारे में कहे कि फुला हाजी साहब ने जब से हज किया है पूरी जिंदगी उन्होंने बदल ली। और क्यों ना हो मेरे दोस्तों, आप भूल गए, आपने खाने काबे का गिलाफ पकड़ा है, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों में खड़े होकर आए हैं। आज करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें ये दौलत नहीं मिली। अल्लाह ने आपको ये दौलत दी, आपको हाजी बनाया, आपको काबे का गिलाफ पकड़वाया, आपको हजरे अस्वद चुमने की तौफीक दी, और वहां जो मुसलसल रहमत और करम की जो बारिश हो रही है, उस बारिश में अल्लाह ने आपको नहला दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जो बरकतों का एक दरिया बह रहा है और रहमतों का जो एक समंदर वहां चल रहा है, उस समंदर में आपको नहला के अल्लाह ने अपने घर पहुंचाया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, हमें मिसाली हाजी बनना है, नमूना। लोग हमारी मिसाल दे कि फुला हाजी साहब जब से हज करके आए हैं उन्होंने पूरी जिंदगी बदल दी। और क्यों ना हो मेरे दोस्तों, आपने सुना, जो हाजी हज करके आता है, अल्लाह तबारक व तआला हज के बाद पैदाइश से लेकर अभी तक जितने भी छोटे बड़े उसके गुनाह थे, अल्लाह ताला उसको माफ कर देते। तो आप एक नई जिंदगी लेके आ रहे हैं, अब इस जिंदगी को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना है। सबसे पहला काम हमें ये करना होगा मेरे दोस्तों, आपकी अब एक नमाज भी नहीं छूटना चाहिए। मैं हाजियों से बात कर रहा हूं। अब आपकी एक नमाज तो दूर की बात, रकात भी नहीं छूटना चाहिए। आपको पहली सफ में तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना होगा। यह हज की नेमत का शुक्रिया है। अब ये नहीं है कि कभी मन में आया तो पढ़ लिया, 10-15 दिन जोश रहा, ये सब चीजें खत्म करना चाहिए। अब हमारी जिंदगी में नमाज आना चाहिए मेरे दोस्तों। इसी तरह से रमजान का महीना आएगा, अब आपको रोजा रखना है। अब आप हाजी बन चुके हैं, अब आपको अल्लाह ताला ने एक रिस्पेक्ट दे दी है, अब आप पूरे मुआशरे में बदल चुके हैं। अब आपको पहला काम ये करना होगा, नमाजों का एहतमाम हो। रमजान आ रहा है तो आपको रमजान के रोजे पाबंदी से रखना है। तो एक काम तो ये हो गया मेरे दोस्त कि हम इबादत में सबसे आगे रहे। दूसरी चीज है, हमारे जो मामलात है, आपके मामलात जबरदस्त होना चाहिए। अब आप 10 हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में बैठे तो वो कहे कि हाजी साहब बदल चुके। हमारे मामलात में एक रत्ती बराबर उंगली रखने की जगह नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने आपको हाजी बनाया। अल्लाह ताला और मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये दोनों हमसे क्या चाहते हैं मेरे दोस्त?
یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے رات کے اندھیرے میں آسمان میں چاند چمکتا ہے، میرا امتی محمد مصطفیٰ کا غلام جہاں بھی بیٹھا ہوا ہو 10-20 ہزار لوگوں میں وہ الگ چمکنا چاہیے، الگ دکھنا چاہیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو نمبر 2، آپ کے معاملات بہت اچھے ہوں، آپ کا لین دین اچھا ہو اور آپ کے معاملات سے لوگ خوش ہو، اس چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ پچھلی زندگی میں جو بھی ہوا اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری چیز ہے میرے دوستو، آپ کے اخلاق۔ اب آپ کے اخلاق ٹوٹلی بدل جانا چاہیے، اپنے اخلاق بدل دیجئے، آپس میں محبت کی ایک فضا بنائیے، ہر ایک سے محبت کیجئے۔ اگر پہلے آپ غصے والے تھے، آپ کا مزاج کچھ اور تھا، آپ کی زندگی کیسے بھی تھی، اب بھول جاؤ۔ اب آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی دی ہے، پچھلی زندگی یاد ہی مت کرو۔ آپ بالکل مت سوچو کہ میں ایسا تھا ویسا تھا اور میں نے اتنے گناہ کر دیا، بالکل بھی نہیں کیا۔ ہمیں اگر نئی چائے پینا ہے، فریش چائے پینا ہے، تو ہم کپ میں سے پہلے پرانی چائے کو پھینکیں گے تو ہی پی پائیں گے۔ ہمیں نئی زندگی جینا ہے تو اسی وقت جئیں گے جب ہم پرانے خیالات اپنے دماغ سے نکال دیں گے۔ اللہ نے آپ کو پھر سے ایک اچھا انسان بنایا۔ تو تیسری چیز ہے ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہم سب سے محبت کرے۔ آپ کی مثال دے لوگ کہ حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، ان کے اخلاق میں نرمی آ گئی ہے۔ امید ہے میری یہ باتیں آپ کو ہماری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ان باتوں سے آپ کو فائدہ ہوا تو کم سے کم آپ کے پریوار میں جو حاجی حضرات ہیں ان کو یہ ویڈیو آپ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔